राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 8 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया, कार्ड अच्छा आया तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव आ रहा है तो आपको मैं उपाय बता रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ किस तरह से डील करना है। उस तरीके के साथ आप डील करना है, रिज़ल्ट आपके लिए बेटर आएगा। ठीक है, आपने करना क्या है, मित्र और शत्रुओं से किस तरह से डील करना है वो आपको पहले से ही पता है। तो चुन लेना कौन से दिन आपको बात करनी चाहिए और कौन से दिन बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट लेकर ही आगे बढ़ो तो आपके लिए बेटर होगी। इवेंट तो होगा, कार्ड आया जब वो अच्छा दे रहा है तो हम ले रहे हैं, तो नेगेटिव भी तो होगा ही ना। तो आपने यहाँ पे करना क्या, उसका जो वेग होता है उसको हम कम कर देते हैं। ठीक है, उपायों के साथ, समझदारी के साथ प्रिपेयर्ड हैं और अपने आप हम उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। तो आप मैनेज कर सको इसलिए आपको सारी चीज़ें जो मैं खुल के समझाती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ मान सम्मान में कमी आने वाली है। यानी कि आपको लगेगा अरे भैया ये क्या हो गया। आपने करना क्या है, आपने अपने माथे के ऊपर अपने केसर का तिलक लगा लेना, पिता का सम्मान कर लेना, क्योंकि हो सकता है पिता के लिए भी कोई दिक्कत आ सकती है। सूर्य की आराधना कर लोगे, पिता को नमस्कार कर दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अगर आप, जो मैं आपको बता रही हूँ, कई बार क्या होता है हम लोग ना अननेसेसरीली बहुत सोशल जो है लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, जो हमारे साथ इतना उनका समय ख़त्म हो चुका होता है एक्चुअली। तो हमारा कोई काम करने आते हैं हमारी लाइफ में, ईश्वर खुद नहीं आते, उनको भेजते हैं कि जाओ आप इनका काम करके आओ। ठीक है, तो हमें वो काम करना होता है तो हम उनके इशारे के ऊपर वो काम करते हैं। अब उसके बाद हमारा पलायन भी तो है वहाँ से, मतलब कि हमें अब जब एक थिएटर के अंदर रोल मिला है वो रोल प्ले करना है तो उसके बाद मुझे वहाँ से निकलना भी तो है ना, वो हमें निकलना भी तो है वहाँ से, वो हमारा रोल ख़त्म भी तो होगा। तो यहाँ पे लगता है कुछ लोगों का रोल आपकी लाइफ में ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आप डिसाइड करोगे कि नहीं मुझे अब इनके साथ नहीं वो एडजस्ट करना। ठीक है, आपने करना क्या है, संडे वाले दिन पश्चिम हिस्से की अपने सफाई कर लेना, खुद अपने हाथों से। कुछ ना कुछ कचरा जो है वो घर से निकालने की कोशिश करना, क्योंकि काफ़ी सामान होता है ऐसा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो उस सामान को आप जो है वो निकाल देना। और उसके बाद और आपने क्या करना है, आपने उसके बाद जब गंद निकाल दोगे घर से, चीज़ें निकाल दोगे जो यूज़लेस है, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हुए संडे को दिखाई देते हैं। यानी कि आपको अपने हर काम के अंदर सक्सेस मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी पार्टी में या कहीं ना कहीं किसी गेट टुगेदर में जाते हुए दिखाई देते हो। तो एक अनजान लोग हैं, आप उन लोगों को नहीं जानते। ठीक है, मे बी आपके पेरेंट्स या आपके कोई और लोग हों जो आपको उस पार्टी के अंदर लेके जा रहे हों और उनके साथ आपका इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं है। तो आप मन मन में सोच रहे हैं अंदर से, भाई मैं किसी को जानता तो हूँ नहीं या जानती तो हूँ नहीं, मैंने क्या करना है वहाँ पे जाके। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनों के खुशी के लिए भी वहाँ जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, अगर आपको कोई नहीं जानता तो नए लोगों से मिलोगे, कुछ नया सीखोगे, नया समझोगे। जब आप जीवन में कुछ देखते हो तो आपको पता चलता है किस तरह से आपने लोगों को हैंडल करना है और किस तरह से जो है आपने अपने लिए जो है सिचुएशन बेटर करनी है। जब आप इतना समझ जाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए दिन भी अच्छा ही निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। और निकलने से पहले हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना। कहीं रास्ते इधर उधर पूछ पूछ के भटकते फिरो, ठीक है, कि यह नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, हमने जाना था किसी वेन्यू पे, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं मुझे दिखाई देता। आपका दिल भी किसी बात से टूट रहा है, आपको स्ट्रेस भी हो रहा है और आपके लिए कुछ ना कुछ चोट चपेट या परेशानी दिखाई दे रही है। ध्यान रखना है, जलना कटना, मतलब आग से और आपने नुकीली चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नुकीली ज़बान से भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी किसी न किसी के साथ लड़ाई होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे आपने करना क्या, सुबह उठना, सूर्य की आराधना करना, हाथ ऊपर करके गायत्री मंत्र का जाप कर लेना, 11, 21, 31 आपकी इच्छा, इतना कर लेना। हनुमान जी की आराधना मॉर्निंग में ही कर लेना, दोपहर भी पढ़ने मत देना।
ठीक है। इतना सा गुड़ पहले लेकर अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसको जल प्रवाह कर देना, वॉश बेसन में ही हाथ धो देना, वॉशरूम में नहीं, किचन में, ठीक है। इतना करके हाथ धो देना और उसके बाद आपने क्या करना, जो जो मैंने आपको बताया, तो ये आपका जो दिल दुखने वाली बात है या आपको हार्ट ब्रेक मिलता हुआ दिखाई देता है, उसके अंदर आप अपने आप को संभाल पाओगे, ठीक है। और बता दिया चोट चपेट लगने के भी चांसेस हैं, तो भी वहाँ पर ध्यान रखना। हनुमान जी की आराधना करते समय, जब आप हनुमान जी की आराधना करोगे, उनके आगे गुड़ और चना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रखना, चाहे घर में और चाहे मंदिर जाकर। और पूरी अच्छी तरह से ड्राइविंग के टाइम या बातचीत करते के टाइम पूरा ध्यान रखना, क्योंकि रिश्तों के अंदर कहीं ना कहीं, और वो ब्लड रिलेशन से प्रॉब्लम मिलेगी आपको। यहाँ पे आपके खून के रिश्ते जो हैं वो आपको लहूलुहान करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अकेले हो, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन तो आपका काम हो गया हुआ है कि आपको दिल दुख रहा है, ठीक है। तो अब आप वेडनेसडे वाले दिन किसी के साथ घुल मिल नहीं रहे, तो आप अकेले हो। लेकिन अपने माइंड से इतने समझदार हो आप, 8 नंबर वाले, आप इतने समझदार हो कि आप उसके अगले दिन ही सोच रहे हो कि छोड़ो जाने दो, ठीक है। यू हैव अ बिग हार्ट, आप इतनी अच्छी चीज़ सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, इतना सब कुछ मेरे साथ एक दिन पहले हो रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है। तो बहुत मैच्योर सा एक डिसीजन है जो आप ले रहे हो। कोई बात नहीं, अकेले काम करो, डेफिनेटली ईश्वर जो है आपका साथ देंगे, ठीक। आप कन्याओं को या छोटी बच्चियों को नहीं, तो आप जो माता रानी है किसी भी रूप में, आप संतोषी माँ को पूजते हो, आप माँ लक्ष्मी को पूजते हो, आप माँ पार्वती को पूजते हो, जिनको भी आपके मन में जो है उनके लिए बड़ा अच्छा भाव है, उनके आगे आपने एक इलायची रख देनी है सिर्फ। और उस इलायची को बाद में आप यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो, या जिस तरह से भी आप उसका सेवन करना चाहो कर सकते हो। फ्राइडे वाले दिन खीर बना लेना, उसमें डाल देना, ठीक है, कूट के उसे, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन उस इलायची को ज़रूर आपने माँ के आगे अर्पण कर देना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपको ट्यूसडे को जो भी हार्ट पेन मिली थी, उसके बाद आपने बड़ा दिल दिखाया वेडनेसडे को कि जाने दो, मुझे कुछ नहीं कहना किसी को। तो थर्सडे वाले दिन आपके साथ न्याय होता हुआ दिखाई देता है। आपका भोलापन, आपका सीधापन यहाँ पर आपके शत्रुओं को शांत करता हुआ दिखाई देता है और आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। करना क्या, आपने गुरु को जरूर नमस्कार कर लेना। बहुत फॉर्मेलिटी ना कर सको, जा ना सको, तो अपने गुरु को जरूर मन में नमन कर लेना कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। वो करने के बाद आगे बढ़ जाना, रिजल्ट्स आपके लिए बेटर ही रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप अकेले काम करते हुए दिखाई देते हो। चाहो तो इसे मुसीबतों में कन्वर्ट कर लेना, और अगर ना चाहो तो इसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेना। यानी कि अगर आप नहीं कुछ भी करोगे, नहीं मुझे तो मेरे मन की करने को नहीं मिल रही, मुझे तो बंधनों में बांधा जा रहा है, या मुझे कोई अच्छे से खुल के मैं जो करना चाहता हूँ, मैं पता है कितना बढ़िया कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी आप अकेले ही काम करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि ट्यूसडे के बाद आप अकेले, ठीक है, अकेले ही काम को करते हुए दिखाई देते हो। यहाँ अपने माथे के ऊपर आपने केसर जरूर लगा लेना, ठीक है। तो रिजल्ट्स देखना कितने बेटर होंगे। कभी कभी ऐसा समय भी होता है कि आपको किसी चीज़ के साथ बांध दिया जाता है, या आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि आप फ्लाइंग कलर्स में आ सको, तो कोई बात नहीं, कभी कभी बंधनों के अंदर भी हमें सीखना पड़ता है कि हमें कितनी अपनी एनर्जी यूज़ करनी है और कितनी नहीं। हर बार हम शेर बन के दहाड़ नहीं सकते, कभी कभी मिमियाना भी पड़ता है, समय का खेल होता है। समझ जाओगे तो यहाँ पर आपको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मिल रहे हैं उनको फॉलो करते हुए अपने लिए विनिंग सिचुएशन बना लेना, ठीक है। ये आप पर निर्भर करता है इस चीज़ के अंदर, ठीक है, कि आपने क्या करना है। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपको कार्ड्स कह रहे हैं बैठना नहीं, उठो, खड़े हो, काम करो। हालांकि सैटरडे वाला दिन जो है थोड़ा 8 नंबर वालों के लिए लेजीएस्ट डे होता है, क्योंकि उनका मन नहीं करता काम करने को उस दिन। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। कार्ड आपको कह रहा है बैठना ही नहीं है, उठो और काम करो, क्योंकि थोड़ा सा ही तो काम रह गया है, उसे पूर्ण करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे।
यहाँ पे आपकी बुद्धि जो है एकदम शैतानों जैसी हो जाएगी। शैतान मतलब ये नहीं है कि आप शैतानियाँ करोगे, मतलब इतनी एक्टिवनेस आ जाएगी अंदर कि मैं करके काम को निपटा दूँ। ये बहुत अच्छी बात है अगर आप ये सोचोगे कि इतना सा तो काम रह गया, उसे मैं क्यों लटकाऊँ, उसे मैं फटाफट करके एनर्जी दिखाता हूँ अपनी और उसे कंप्लीट कर देता हूँ। तो दिखाओ अपनी एनर्जी और उसे कंप्लीट कर दो। हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना, हनुमान चालीसा कम से कम 5 बार पढ़ लेना, ठीक है। 5 बार करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब आपने करना क्या है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है और उसके बाद आपने अगले हफ्ते मेरे आने का इंतज़ार करना है। मैं फिर से आपके पास अगले हफ्ते आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।